विधानसभा चुनाव में नामांकन करने की प्रक्रिया 12 सितंबर को खत्म हो गई है। अंतिम दिन कई बड़े चेहरों ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन करने वाले चेहरों में देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल भी शुमार है। जिंदल समूह की चेयरपर्सन सावित्री ने बीजेपी से बागी होकर हिसार विधानसभा सीट से पर्चा भरा है। वह हरियाणा सरकार में मंत्री और हिसार विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुकी हैं। 2014 में सावित्री हरियाणा विधानसभा का चुनाव हार गई थी। 2005 में भूपेंद्र हुड्डा सरकार के ऊर्जा मंत्री ओपी जिंदल के निधन के बाद हिसार सीट पर उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव में मशहूर उद्योगपति ओपी जिंदल की पत्नी सावित्री जिंदल कांग्रेस के टिकट पर जीतकर पहली बार विधायक बनी थी। वर्षों तक कांग्रेस में रहने के बाद भारत की सबसे अमीर महिला 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गई। इससे पहले उनके बेटे और उद्योगपति नवीन जिंदल भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी खेमे में शामिल हुए, जिन्हें लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र सीट से जीत मिली। अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सावित्री को बीजेपी से टिकट नहीं मिला। अब सावित्री निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरी हैं। आपको बता दें कि चुनावी हलफनामे के अनुसार सावित्री के नाम करीब 270 करोड़ रुपए की संपत्ति है। करोड़ों के मालिक सावित्री जिंदल के नाम पर कोई भी कार या वाहन नहीं है। आइए जानते हैं कि इस शपथ पत्र में क्या क्या खास है। इस समय उनके पास 48 लाख रुपए नकदी के रूप में है। सावित्री जिंदल के 6 बचत बैंक खातों में 42 लाख रुपए जमा है। उन्होंने 272 लाख रुपए 19 एफडी बैंक खातों में जमा किए हैं। सावित्री के 12,807.6 लाख रुपए के लिस्टेड शेयर हैं। उनके 3,228.6 लाख रुपए म्यूचुअल फंड के रूप में जमा है। सावित्री के 36.93 लाख रुपए के अनलिस्टेड शेयर हैं। इसके अलावा सावित्री जिंदल के नाम पर 8.65 लाख रुपए पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में जमा है। सावित्री जिंदल ने अपने हलफनामे में बताया कि कुल 16,407.36 ग्राम वजन के सोना, हीरा, पन्ना, माणिक, कुंदन, रत्न जैसे आभूषण हैं। इन जेवरातों का मूल्य 1,876.96 लाख बताया जा रहा है। और इसके अलावा जिंदल के पास कुल 294.375 किलोग्राम वजन की चांदी है। चांदी की कुल कीमत 128.26 लाख रुपए बताई जा रही है। इस तरह से सावित्री के पास कुल 2005.22 लाख रुपए के गहने जेवरात हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री ने 22.47 लाख रुपए की अन्य परिसंपत्तियां जैसे कि दावों या ब्याज की कीमत बताई है। इस तरह से सावित्री जिंदल के नाम 190 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। सावित्री जिंदल के नाम मुंबई में 3,720 वर्ग मीटर की खेती की जमीन है। इस भूखंड की कीमत 108.62 लाख रुपए बताई गई है। उन्होंने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के धौराभाटा गांव में 14.483 हेक्टेयर खेती की भूमि की जानकारी दी है। हालांकि सावित्री ने कुल 14.483 हेक्टेयर क्षेत्रफल में से 11.342 हेक्टेयर की जमीन को विरासत में मिली संपत्ति बताया है। विरासत में मिली कुल संपत्ति का मौजूदा कुल अनुमानित मूल्य 232.89 लाख रुपए बताया गया है, जिसमें से 182.38 लाख रुपए की संपत्ति खुद सावित्री के नाम पर है। सावित्री जिंदल के नाम हरियाणा के हिसार में 118.75 वर्ग गज की वाणिज्यिक इमारत है। इस इमारत का बिल्डअप एरिया 423.40 वर्ग मीटर है। इस संपत्ति की मौजूदा बाजार कीमत 239.75 लाख रुपए बताई गई है। उन्होंने हिसार में 15,382 वर्ग गज के रिहायशी मकान की जानकारी दी है। इस मकान का बिल्डअप एरिया 2,114.10 वर्ग मीटर है। सावित्री ने यह भी बताया कि कुल 15,382 वर्ग गज क्षेत्रफल में से 13,749 वर्ग गज विरासत में मिली संपत्ति है, तो वहीं 1,633 वर्ग गज स्वयं की अर्जित की हुई संपत्ति है। संपत्ति का कुल मूल्य 7,475 लाख रुपए है, जिसमें से विरासत में मिली हिस्से का मूल्य 6,928 लाख रुपए बताया गया है। वहीं सावित्री जिंदल ने स्वयं की अर्जित संपत्ति की कीमत 547 लाख रुपए बताई है। इस तरह से सावित्री जिंदल के नाम पर कुल 80.56 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। इसके अलावा देश की जानी मानी महिला उद्योगपति ने 25 जुलाई 2024 को 12.69 लाख रुपए का आईटीआर दाखिल किया है, जो 31 मार्च 2024 तक देय था।
कमाई की बात करें तो 2019-20 में सावित्री की कुल कमाई 2.72 करोड़ रुपए थी। 2020-21 में उनकी कमाई में कमी आई और ये 53.89 लाख रुपए हो गई। तो वहीं 2021-22 में कमाई में भारी इजाफा हुआ और ये बढ़कर 5.69 करोड़ रुपए हो गई। 2022-23 में इसमें कमी हुई और ये 2.96 करोड़ रुपए ही रह गई। 2023-24 में सावित्री जिंदल की कमाई में भारी कमी हुई और ये घटकर 66 लाख रुपए हो गई। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि सावित्री जिंदल की कमाई का जरिया क्या है। सावित्री जिंदल ने ब्याज, निवेश से लाभांश और प्रतिभूतियों की बिक्री से होने वाली कमाई को अपनी आमदनी का जरिया बताया है। सावित्री ने साल 1964 में श्री कन्या पाठशाला से 11वीं की पढ़ाई की थी। आपकी इस खबर पर अब क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।